This is All India Radio. In the program Samvaad, we now bring you virtual launch of drug discovery hackathon by Ministry of Human Resource Development. हमारे प्रेरणा पुंज ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि विश्व के पहली ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 का शुभारंभ हो रहा है और इस अवसर पर मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनकी पूरी टीम को स्वास्थ्य मंत्रालय और विज्ञान प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तीनों मंत्रालयों की इस महत्वपूर्ण टीम को बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं कि जो आज शुरुआत हुई है वो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। ये पूरे विश्व का ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन पहला है पूरी दुनिया का और ये जो पहल हुई है आज, ये मैं इसके लिए विजय राघवन जी, जिनके मन में मैंने जब मैं इनको देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है इनके हर हाव भाव से कुछ नई चीज टपकती है, नई चीज पैदा होती है। ये लगातार चिंतन और मंथन और नया अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ न कुछ हम लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। तो प्रोफेसर विजय राघवन जी और हमारे एआईसीटी के चेयरमैन और इन दोनों ने हमारे जी CSIR और इन सब लोगों ने मिलकर के जो ये अभियान अभय के सूत्र को आगे बढ़ाते हुए ये आज शुरू किया है। मैं सोचता हूँ कि हर्षवर्धन जी को याद होगा कि जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन हम लोगों ने किया था तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार था, जिसमें 3 लाख से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था और अभय ने उसको बहुत अच्छे तरीके से और उसकी परिणति तक पहुंचाया था और देश को उस पर गर्व हुआ था जब बहुत सारी महत्वपूर्ण विभागों ने अपनी समस्याओं को दिया था और हमारे प्रतिभाशाली छात्रों ने उसका समाधान करके देश को दिया था। मुझे लगता है उसके बाद जो सिंगापुर और इंडिया हैकाथॉन हुआ था, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको शुभारंभ किया था और वो भी हम दोनों देशों के लिए अद्भुत एक उपलब्धि थी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमेशा नए भारत के निर्माण की हमेशा बात की, जो सशक्त भारत हो, स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, श्रेष्ठ भारत हो और उस श्रेष्ठ भारत और सशक्त भारत और स्वस्थ भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने हमको समय समय पर सूत्र भी दिए कि चाहे मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप है और स्टैंड अप है, ये रास्ता भी दिया है। और उस रास्ते में जिस तरीके से वर्तमान जो पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती जो कोरोना का महासंकट से होकर दुनिया और मानवता गुजर रही है, ऐसे वक्त में हमारे योद्धा के रूप में हमारे हर्षवर्धन जी, हमारे प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में जो काम करके दिखाया, आज पूरी दुनिया हतप्रभ भी है और महसूस करती है कि ये हिंदुस्तान 130 करोड़ लोगों का देश और कहीं न कहीं देश ने अपने को संभाला है, बचाया है। इसके लिए हम सब लोग डॉक्टर हर्षवर्धन जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं और इनको शुभकामना देना चाहते हैं कि इनकी वो ताकत बनी रहे और जिस तरीके से इन्होंने नित नए आयाम, मैं जानता हूं कि पहले भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने बहुत सारे ऐसे अभियानों को लिया जिस देश में नहीं वो दुनिया में भी है। आज पूरी दुनिया हमारे प्रधानमंत्री जी के हर कदम को देख रही है, उत्सुकता होती है नरेंद्र मोदी जी अगला क्या कदम उठाने वाले हैं और इसलिए उनका जो समय से पहले निर्णय लेकर के उसको क्रियान्वित करने का जो दूरदृष्टिता रही है, सारा विश्व उनकी लीडरशिप को महसूस करता है, मानता है और महसूस ही नहीं करता बल्कि उस पर चलने के लिए तैयार बैठा रहता है। और चाहे वो सारे विश्व को पर्यावरण के क्षेत्र में पूरी दुनिया को एकजुट करने का रहा हो, चाहे आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने का लीडरशिप पूरी दुनिया में रही हो और चाहे वो योग की दिशा में पूरे विश्व को योग का सूत्र देने का रहा हो। ये कहना चाहता हूँ कि इस देश ने पहले से भी लीडरशिप दी है। जैसे आपने कहा कि ये विश्व गुरु देश था, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहाँ इस देश के लिए ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की दिशा में थे, वहाँ चिकित्सा और अनुसंधान की दिशा में ये शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत हो और आयुर्वेद की बात करने वाला चरक हो। मैं ये समझता हूँ कि एक लंबी प्रक्रिया हमारे भारत की रही है, तो हमारे पास शाश्वत चिकित्सा रही है और इसलिए हमारे जो चिकित्सा के शीर्ष वैज्ञानिक रहे हैं, दुनिया उनको मानती है, जानती है, महसूस करती है और उनके पथ पर चलने के लिए आगे कोशिश करती है। खोज का एक हैकाथॉन हो रहा है। ये जिस तरीके से ये आज का दिन इस देश के इतिहास में एक नया दिन होगा,
जब पूरी दुनिया इस पर गर्व कर सकेगी। और मुझे भरोसा है अपनी इन संस्थाओं पर जितने लोग आज इधर बैठे हुए हैं, ये अपने आप में मेरे देश के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये पूंजी है। मुझे भरोसा है क्योंकि इस देश ने हर जगह लीडरशिप ली है। हमें विजन की कमी नहीं रही है, हमें मिशन की कमी नहीं रही है, हमें ज्ञान की कमी नहीं रही है, हमें विज्ञान की कमी नहीं रही है। और जरूरत है इसको समन्वय की, जो ये 3 चरणों में होने वाला है ये हैकाथॉन। और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल इनोवेशन दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। इसमें कंप्यूटर साइंस हो, चाहे रसायन शास्त्री हो, केमिकल इंजीनियर्स हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, और चाहे वो मेडिकल क्षेत्र के हों, फार्मेसी वाले हों, हर क्षेत्र में ये मिल करके कैसे काम हो सकता है। और इसलिए मुझे गौरव महसूस होता है कि हम लोगों ने जहाँ एक और स्पार्क के माध्यम से शोध और अनुसंधान किया है, दुनिया के शीर्ष 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम अनुसंधान कर रहे हैं। वैसे स्ट्राइड जो आज आपने शुरू किया है, ये अंतर विषयी शोध हम लोगों ने स्ट्राइड के तहत बहुत तेजी से पीछे से हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज और सार्थकता हो गई उस स्ट्राइड की, जहाँ हमने कहा कि एक ही नहीं, मिलकर के जो शोध होगा एक नई खोज को देगा। और आज ये सारे विभाग मिल करके उस हैकाथॉन के माध्यम से उस अनुसंधान को करेंगे। मुझे इस बात की खुशी है। हमने इम्प्रिंट किया है, हमने इम्प्रेस किया है, हमने प्रधानमंत्री अध्येता छात्रवृत्ति के तहत नए नवाचार के लिए शोध और अनुसंधान को दिशा दी है। और अब तो हमारे विजय राघवन जी के चेयरमैनशिप में हम जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना कर रहे हैं, वो एक नया आयाम साबित होगा। और मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पीछे के समय में कहा, जब कोविड की महामारी में, तभी उन्होंने कहा कि मैं नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि बताओ इस अवसर पर वो क्या कर सकते हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व महसूस होता है कि आपके नेतृत्व में तमाम संस्थानों ने नया शोध और अनुसंधान किया है। ये जो महामारी है, इस संकट का निदान भारत की धरती से निकलना चाहिए पूरे विश्व के कल्याण के लिए। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस अवसर पर। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन, आपसे अनुरोध है कि आप अपने आखिरी वचन हमें प्रदान करें। I think before I say something, we have to all thank our Honorable Prime Minister, who has been at the helm of affairs for over 6 years now, who has been leading us on from the front with his highly personalized involvement, vision, and not only his vision, but his vision converted into ideas and ideas converted into programs and programs converted into implementation procedures, and then all that also being monitored by not only the respective ministries but the Prime Minister himself very, very meticulously. And I think we always lack in words to describe his commitment and his ability, the way he has brought laurels to India's glory, not only amongst our countrymen but all across the world. India is now recognized as one of the most potential future powers, and we can foresee that in not very too distant future, we can see our own country as a Vishwa Guru, and that is his desire, and that is what he has been asking us also to dream right from 2017, when he conceptualized before us to dream about a new India by 2022, when we complete 75 years of independence. And I think that new India of 2022, for which the foundation has been laid during his last 6 years, and now the new slogan that he has given about Atmanirbhar Bharat, when we start putting our heart and soul into realization of his dream and also conceptualize our own individual dreams for the fulfillment of that national dream, I am sure that in the coming years, we shall all be able to see the Vishwa Guru Bharat also in front of our own eyes. So this is a great moment. This particular event today symbolizes many things. It symbolizes the involvement of hundreds and thousands and millions of students and scientists and researchers from all fields,
whether it is engineering, whether it is software, whether it is basic sciences, whether it is pharmacy, whether it is research, chemistry, computer sciences, pharmaceutical sciences, biotechnology, all of them are going to work together. We have noticed that in the last 5 years itself, Prime Minister was the first one to conceptualize the Make in India. He was the one who started the Startup India and the Stand Up India, and thousands of young brains, young students, they could actually be assured that if they have a bright idea, then if they want to convert that idea into a research program and then through that become an entrepreneur, then the whole government of Prime Minister Narendra Modi stands rock solid behind them to support their idea, not only technically but also financially. And he made everyone appreciate in this country that the most important part of the economy is the ideas economy. And the most important coefficient is the innovation coefficient. And I think the innovation ecosystem that has been developed over the last few years under his leadership is already giving us rich dividends. When I become a part of the launch of this drug discovery hackathon for COVID-19, you are all aware that all our scientists in all our research laboratories all across CSIR, biotechnology, DST, ICMR, they are working very hard day in and day out for new drug discovery, for development of new vaccine against COVID, for helping the young startups, for developing new medical devices to handle COVID situation, and also for issues like repurposing of the old drugs. And when they are all in this effort and they are on road to significant success, a part of which has been achieved by now, this hackathon, which will involve students and young researchers and scientists from over 3,000 colleges and research institutions, universities, laboratories, academic world, for this drug discovery from millions of molecules, to use computational methods, use simulation techniques, use artificial intelligence, use machine learning, use data analytics to ultimately find out some good molecules, trying the techniques of stocking, optimization and ADMET, etc. and then propose to the scientific world or those who are responsible for the new drug discoveries a set of molecules which ultimately we know they will have to be subjected to further verification, further trials in the animals or in the human beings. But this is certainly going to help the country in a big way in shortening the time for the discovery of all these drugs. These computational methods, I'm so happy that we are being supported by experts, scientists and professors from all the major CSIR labs. And then I'm told that there are the big softwares which will help these students, which are not easy to actually get, which will help our students get the right training to proceed in the right direction. The fight against COVID is something which we could not have fought alone. And it is because of the support of everyone in the government, whether it is the MHRD or the AICTE, everybody, they are all involved in this whole thing. And that is why the last 4 months fight against COVID has seen India from any parameter that we compare from the rest of the world. I think we have done exceptionally better than the rest of the world. Students and scientists in the country, I think they will all receive our blessings today. We will pray for their success. I am sure the department has planned a lot of sophisticated training programs for them so that those who don't have the idea, but they have a scientific background, they have a mind, they have a desire to do something, they can also take training and then apply their acumen to help in this cause. It's a very important cause which is going to help in serving the humanity in future times. I wish success to all the students and researchers and scientists who are going to be part of this great activity. Thank you. You were listening to a program on virtual launch of Drug Discovery Hackathon by Ministry of Human Resource Development. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can listen to it on our mobile app, News on AIR.
This program is also available on our website newsonair.com. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.